Paytm Postpaid is a buy now pay later facility offered by Paytm. Paytm आपको ये फैसिलिटी NBFCs के साथ कोलैबोरेट करके देता है एंड ये NBFCs टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. बट करंटली जो NBFCs है जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, दे आर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड एंड फुलटॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड. पेटीएम पोस्टपेड से आप किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो एंड आपका जो महीने का बिल है वो पेटीएम पहली तारीख को आपको जनरेट करके देगा. आपको वो बिल 7 तक क्लियर करना है. सो बेसिकली आपके पास 30 दिन तक इंटरेस्ट फ्री पैसा है, जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड. बट हाँ, पेटीएम पोस्टपेड में आपको एक कन्वीनियंस फीस लगती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पेटीएम पोस्टपेड 2018-19 में लॉन्च हुआ था एंड तब से उसकी सर्विसेज काफी ज्यादा चेंज हुई हैं. पेटीएम पोस्टपेड पहले 3 कैटेगरीज में आपको ऑफर करता था: पेटीएम पोस्टपेड लाइट, पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट एंड पेटीएम पोस्टपेड एलीट. एंड इन तीनों कैटेगरीज में काफी ज्यादा फर्क था. पोस्टपेड लाइट सर्विस इफेक्टिवली बिगिनर्स के लिए था जिनका क्रेडिट स्कोर कम था. इस कैटेगरी में आपको क्रेडिट लिमिट भी काफी कम मिलती थी एंड उसके ऊपर आपको 2 to 3% की कन्वीनियंस फीस भी लगती थी. पर जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्टपेड डिलाइट एंड एलीट रिलेटिवली सुपीरियर सर्विसेज थी. ये कैटेगरी उनको मिलती थी जिनका सिबिल स्कोर कम से कम 750 था. एलीट में आपको मैक्सिमम 1 लाख तक का क्रेडिट लिमिट मिलती थी एंड वैसे ऑनेस्टली ये कैटेगरी मिलता ही काफी गिने चुने लोगों को था. दोनों डिलाइट एंड एलीट में आपको कन्वीनियंस फीस भी नहीं लगती थी. बट कुछ टाइम पहले पेटीएम ने इन कैटेगरीज को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है. पेटीएम पोस्टपेड आपको 2 ही सर्विसेज देता है, विच इज लाइट एंड डिलाइट. लाइट की सर्विसेज बिल्कुल वैसी ही हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है. बट डिलाइट की सर्विसेज थोड़ी सी चेंज हो चुकी है. फर्स्टली जो आपको क्रेडिट लिमिट 1 लाख की मिलती थी वो डिक्रीज होकर अब 60,000 रह गई है. ऑल्सो अब डिलाइट में भी आपको कन्वीनियंस फीस देनी पड़ती है. कुछ टाइम पहले ये कन्वीनियंस फीस 0 to 4% थी, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें भी कुछ चेंज आया है. बट सरप्राइजिंगली पेटीएम ने इस पे कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है. हमने बहुत जगह ढूंढा एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड. हाय, there is no interest or processing fees for using Paytm Postpaid. A nominal convenience fee of 1 to 4% plus GST will be charged on your monthly spends and will be included in your bill due amount. Also, late fee may apply in case you are unable to clear the dues by the due date. In order to know your exact convenience fee, please refer to the loan agreement sent to your registered email. So basically, Paytm ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे लिखा है कि देखो, हम तो कस्टमर्स को 1 to 4% की कन्वीनियंस फीस प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको 1%, किसको 4%, आई मीन किस हिसाब से ये डिवाइडेड है. लेकिन हमने जब उनकी वेबसाइट पे देखा तो हमें कुछ ऐसा मिला. Am I charged anything for using Paytm Postpaid? There is no joining fee for activating Paytm Postpaid. Our lender partners charge a nominal convenience fee of 0% to 3% depending on the risk policy on monthly spends made using Paytm Postpaid. For payments on some categories, the user may be charged an additional convenience fee or platform fee which is displayed at the time of transaction. Paytm ने अपने blog में mention किया that customers will be charged a convenience fees of 0 to 3%, which was very different from what they mentioned on their official Facebook page. Also, इन्होंने यहाँ पर भी नहीं बताया कि 0% किसको चार्ज होगा, 3% किसको चार्ज होगा. We still don't have the clarity. We understand that this convenience fees is charged by the NBFCs, so Paytm might not want to give you the full information on this. A lot of people don't know is that Paytm also charges your platform fees from the customers. I want you to focus on the first line. In addition to the convenience fees that is charged for Paytm Mini and Lite customers on net monthly spends, customers may also be charged a nominal convenience fee or platform fee for processing certain transactions using Paytm platform. This fee may be levied on Paytm Mini, Lite and Delight customers and is shown to the users upfront at the time of making the transaction. During payment, you will be shown this transaction amount including this additional charge if applicable, and it will be deducted from your postpaid credit limit after successful payment. ये वो फीस है जो Paytm अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए लगाता है, something like electricity bill, water bill, gas bill, etc. etc. But the best part is कि Paytm आपको ये charges upfront बताता है, nothing will be hidden from you. Most of you are aware that आप अपनी postpaid service से EMI का option भी avail कर सकते हो, but this may turn out to be really expensive for you. If you avail this EMI option, then you will be charged a monthly interest of 2% plus GST. And if you convert this interest into annual interest, which is 12 months, then this will be 27% and not 24% because यहाँ पे हम simple interest की नहीं, compound interest की बात कर रहे हैं. ऑल्सो अगर आप अपनी EMI में कोई भी पेमेंट डिले कर देते हो, एक भी अगर आपकी पेमेंट डिले हो जाती है, देन आपको लेट पेमेंट फीस
अलग से चार्ज होती है। Honestly, we found these charges much reasonable and in line with what other companies are offering. But अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए पैसों की ज़रूरत है, then it would make more sense for you to go for personal loan, जिसमें आपको 14 से 15% में मिल जाएगा। आपको ये 27% देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने देखा कि यार पेटीएम पोस्टपेड कन्वीनियंस फीस कि उसकी जो चार्जेस है वो ज़्यादा है। EMI ऑप्शन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है एंड बहुत सारे अदर चार्जेस हैं जो कि पेटीएम आपको लगाता है आपके बिल पे। बट अगर पेटीएम पोस्टपेड सर्विस इतनी महंगी है तो क्या ये किसी को नहीं लेनी चाहिए? खैर ऐसा भी नहीं है। द गुड पार्ट अबाउट पेटीएम पोस्टपेड इज दैट यू कैन start using this service with literally zero documentation. You just need your PAN card and your mobile number should be linked with your Aadhaar card. And you can activate and start using this service in literally 1 hour. To start with, पोस्टपेड आपको जो ये वैलिडिटी है वो आपकी 2 साल के लिए आपको मिलेगी एंड जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहोगे ये अपने आप रिन्यू होती रहेगी। पेटीएम पोस्टपेड इज रियली गुड फॉर पीपल हु आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड फॉर अ क्रेडिट कार्ड। सो अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है एंड आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है सो आपको ये सर्विस मिल सकती है। If you use it sensibly, if you pay your bill on time, then you can also improve your CIBIL score drastically. So अगर आपका CIBIL score कम है, क्रेडिट स्कोर कम है आपका एंड आपको कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, then this is one of the best free options in the market right now. Also पेटीएम पोस्टपेड उनको भी यूज़ करना चाहिए जो कि पेटीएम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं, क्योंकि पेटीएम पोस्टपेड में आपको कोई ना कोई एक्सक्लूसिव ऑफर आए दिन आता रहता है। अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं है देन आपके लिए पेटीएम पोस्टपेड एक यूटिलिटी से ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट आपको नुकसान भी हो सकता है। इन केस यू मिस एनी पेमेंट तो आपको शायद बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस भी लग सकते हैं। कुछ टाइम पहले हमने टॉप 6 BNPL फैसिलिटीज का कंपैरिजन किया था इंक्लूडिंग पेटीएम पोस्टपेड। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बेस्ट BNPL फैसिलिटी फॉर यू, यू कैन वॉच द वीडियो राइट हियर। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर हमने पेटीएम पोस्टपेड का कोई पॉइंट मिस आउट किया हो एंड ऐसा कोई पॉइंट जो सबको पता होना चाहिए एंड इफ यू नो अबाउट दैट प्लीज कमेंट में बताएं। टिल देन बी किफायती।